जॉकी इंटरनेशनल की स्थापना ईयर 1876 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन में लुडिंगटन में सैमुअल टी कूपर और उनके सन्स द्वारा एक हौजरी निर्माता के रूप में की गई थी। जल्द ही उनके बेटों ने व्यवसाय संभाल लिया और केनोशा विस्कॉन्सिन में अपना नया मुख्यालय स्थापित किया, जो लुडिंगटन से लगभग 305 मील की दूरी पर है, और उन्होंने यूनियन सूट का निर्माण भी शुरू किया और 1930 के दशक तक अमेरिका में इसके सबसे बड़े विक्रेताओं में से एक बन गए। इसने जॉकी नाम भी अपनाना शुरू कर दिया क्योंकि यह एथलेटिज्म और लचीलेपन को दर्शाता था। 1934 में उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध ब्रांड को वी आकार के ब्रीफ में पेश किया और यह पूरे अमेरिका में गुस्से की तरफ फैल गया। 1950 के दशक तक उन्होंने धीरे धीरे जॉकेट के नाम से महिलाओं के लिए इनर वियर बनाना शुरू कर दिया। 1972 में उन्होंने अपना नाम कूपर एंड सन से बदलकर जॉकी इंटरनेशनल इंक कर दिया। आने वाले वर्षों में वे दुनिया भर के कोने कोने में अपनी उपस्थिति का विस्तार करेंगे। उन्होंने 1970 के दशक में कुछ समय के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश किया, लेकिन जल्द ही वे चले गए और 1994 में उदारीकरण के बाद भारत लौट आए। वे सुंदर जोनोमल और भाइयों द्वारा स्थापित पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक समझौते के माध्यम से भारत आए और पेज इंडस्ट्री जल्द ही आने वाले वर्षों में जॉकी इंटरनेशनल के लिए सबसे बड़ी लाइसेंसधारी बन गई। जॉकी ने भारत में अपना पहला स्टोर कमर्शियल स्ट्रीट बेंगलुरु में स्थापित किया। जानते हैं जॉकी इंटरनेशनल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। जॉकी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को मोटे तौर पर 2 युगों में विभाजित किया जा सकता है। 1980 के दशक से पहले वे प्रचार कर रहे थे कि जॉकी पहनना एथलेटिकिज्म मर्मवाद का प्रतीक है। वे यह दिखाना चाहते थे कि जॉकी पहनने का मतलब है आप नाखूनों की तरह सख्त व्यक्ति है। लेकिन उस अवधि के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आम आदमी के एक विशाल संभावित बाजार को अलग कर दिया है, जो बुनियादवादी उपयोगिता उद्देश्य के लिए अंडरवियर पहनना चाहता है। और इस प्रकार तब से उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने जॉकी को किसी के लिए भी खुली चीज के रूप में प्रचारित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो हर किसी के लिए पहनने के लिए फैशनेबल है। 1982 में जब जॉकी ने अपना प्रतिष्ठित जॉकी फॉर हर अभियान शुरू किया तो उन्होंने महिलाओं के इनर वियर पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वे महिलाओं के आराम की भी परवाह करते हैं और इस प्रकार वे यह भी चाहते थे कि महिला दुनिया को गर्व से बताए कि वे जॉकी पहनती है। इसे इस तथ्य से देखा जा सकता है कि 1980 के दशक से पहले जॉकी ने बेबे रूथ, योगी बेर्रा, जिम पामर जैसे एथलेटिक्स व्यक्तियों के साथ आक्रामक रूप से खुद को कैसे बढ़ावा दिया। लेकिन उस अवधि के बाद उनके एडवर्टाइजमेंट ने आम आदमी, औसत स्कूल जाने वाले बच्चे, वह महिला जो अपने 2 बच्चों की मां होने के साथ साथ एक कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष भी है, आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। यह रणनीति भारतीय महिलाओं के बीच जॉकी ब्रांड की सफलता के मुख्य कारणों में से एक है। जब उन्होंने 1994 में अन्य ब्रांडों को विपरीत बाजार में फिर से प्रवेश किया, जिन्होंने इसे स्टोर के बेसमेंट तक ही सीमित रखा, जो शर्मनाक था। जॉकी ने कहा पूरे भारत में खुदरा विक्रेताओं को अपने स्टोर में सबसे आगे रखने के लिए। जॉकी ने हमेशा दुनिया भर में अपने मुख्य बाजार के रूप में समाज के मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है और इसलिए कीमतों को ऐसी दर पर रखा है जो किसी के सामाजिक आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सस्ती हो। इसने भारत जैसे देशों में अद्भुत काम किया, जहां 1991 में उदारीकरण सुधारों के साथ बहुत से लोग मध्यम वर्ग या उससे भी आगे की स्थिति तक पहुंच गए और इसके कारण नई नौकरियां जुड़ गई। इस प्रकार जॉकी को समग्र रूप से मध्यम वर्गीय आबादी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसके प्रोडक्ट की कीमत 499 रुपये से लेकर 999 रुपये तक है। जॉकी का सबसे फेमस प्रोडक्शन इसका वी आकार का संक्षिप्त अंडरवियर है, जिसे उन्होंने पहली बार 1935 में शिकागो में लॉन्च किया था और इसे वह बड़ी सफलता मिली। तब से यह उनका ट्रेडमार्क उत्पाद रहा है और उन्होंने दुनिया भर में समय के आधार पर इसकी विविधताएं बेची है। वे अपने द्वारा निर्मित विभिन्न शॉर्ट्स और सॉक्स में अपने जड़ों के प्रति भी वफादार रहे हैं और उन्होंने कई रंगों में घरेलू उद्देश्यों के लिए सरल डिजाइन के साथ कई टी शर्ट बनाना शुरू कर दिया है। महिलाओं के लिए उन्होंने विशेष रूप से इनर्स डिजाइन और निर्मित किए हैं ताकि वे उन्हें पहनने में सहज महसूस करें। उन्होंने बच्चों के लिए इनर वियर, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स आदि में एक अलग उत्पाद लाइन भी लॉन्च की है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।